पिछले एपिसोड में हमने देखा चौमिन इंपीरियल गैंग का यूज करके मिंजो को भीगी बिल्ली बना देता है और फर्स्ट कॉर्प्स के लीडर ग्योनहू पर भी अटैक करवाता है, लेकिन सियोका वहां आकर ये सब होने से रोक देता है और फिर ग्योनहू यूनियन के साथ हाथ मिला लेता है, जिससे चौमिन की जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाती है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्योनहू के यूनियन ज्वाइन करने की वजह से अब सारे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है और जैसा कि हम देख सकते हैं चौमिन की हालत भी बहुत खराब है। 2 बंदे आकर उसको मार रहे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा। चौमिन कहता है तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास सही में पैसे नहीं है। फिर वो बंदे चौमिन का फोन लेकर उसके अकाउंट से ग्योनहू के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। चौमिन कहता है तो इन गधों को 3 दिन लग गए ये बात जानने में कि ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और वो बंदे वहां से जाते हुए बात कर रहे थे जो कि चौमिन सुन रहा था कि मिंजो को अभी भी होश नहीं आया है और ग्योनहू को यूनियन की मदद मांगनी पड़ी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। वो किसी पर भी फट सकता है। चौमिन सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ग्योनहू को एलिमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्लान के बीच फर्स्ट डिवीजन का लीडर श्योका आ गया और उसका कारण ये था क्योंकि फर्स्ट कॉर्प्स के मेंबर इंपीरियल गैंग के द्वारा मार खा रहे थे। इसकी वजह से ग्योनहू जाकर यूनियन के साथ मिल गया और अब अगर इंपीरियल गैंग ग्योनहू पर हमला करेगी तो इससे एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और श्योका ने ये बात कहकर पूरी गैंग को रोक दिया और ये सब बिल्कुल बकवास बात है। उसके मैसेज करने के तरीके से मुझे लगता है वो सिर्फ बहाना बना रहा है, बल्कि रियलिटी में वो बॉस को चैलेंज कर रहा है। अगर मैं मेरा बड़ा भाई होता तो मैं श्योका की थोड़ी धुलाई कर देता और उसको उसकी औकात याद दिला देता, लेकिन मैं सिर्फ चौमिन हूँ, मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया तो श्योका और भी ज्यादा घमंडी हो जाएगा और फिर मैं इंपीरियल गैंग को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और चौमिन बाथरूम में बैठा हुआ सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी ग्योनहू चिल्लाकर सबको बाहर बुलाता है और कहता है मुझे तुम सब लूजर्स से कुछ कहना है, और वो वहाँ पर कुछ लड़कों को अंडरवेयर में लाता है और कहता है इन लूजर्स को देखो, ये वो बंदे हैं जिन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, और अगर अगली बार तुम में से किसी ने भी मुझे पैसे देने से मना किया तो मैं तुम लोगों को इससे भी बुरी सजा दूंगा। और उन सब लड़कों के बीच मिनगुक भी होता है और चौमिन को अपने फ्रेंड को इस हाल में देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और फिर सीन चौमिन के घर पर शिफ्ट होता है जहां वो अपने बड़े भाई के फोन में एक फोटो देखता है, जिस फोटो में उसके भाई के लेफ्ट साइड में जिजैंग होता है और राइट साइड में श्योका होता है। चौमिन उसके फोन में कुछ काम की इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता है और सोचता है मेरे भाई ने कहीं ना कहीं तो कुछ काम का छुपा रखा होगा। तभी उसको एक हिडन एल्बम मिलती है जिसमें चौमिन को श्योका और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जोयोन होता है उनकी एक फोटो मिलती है। फिर हमें श्योका की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक लड़की को बुली कर रही होती है। फिर श्योका वहां आकर उसको कहता है चलो जल्दी करो, हमें मूवी के लिए लेट हो रहा है, और जूयोन उस लड़की को थप्पड़ मारकर श्योका के साथ जाने लगती है और कहती है तो तुम्हारा बॉस म्यूजे अभी अपनी बाइक पर पूरा देश घूम रहा है ना, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या तुम पूरी इंपीरियल गैंग के लीडर बन जाओगे। श्योका कहता है तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। जूयोन कहती है ये तो मैं म्यूजे की उस घमंडी गर्लफ्रेंड की वजह से कह रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे फिर भी प्यार करते हो ना, भले ही मैं कुछ भी कहूँ। श्योका कहता है हाँ, और वो दोनों चले जाते हैं। फिर सीन 2 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर मिनगुक चौमिन से कहता है मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चौमिन कहता है अरे यार बॉयज स्कूल में किसी को अपनी अंडरवेयर दिखाना कोई शर्म की बात थोड़ी है, इसको इतना ज्यादा माइंड में क्यों ले रहे हो। मिनगुक कहता है अगर तुम्हारे साथ हुआ होता
होता तो तुमको पता चलता। वैसे भी मैं उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी गैंग है। लेकिन हम कब तक किसानों की तरह अपने राजा को जबरदस्ती टैक्स देते रहेंगे? फिर चौमिन कहता है, क्या उस राजा को मार खाते हुए देखना चाहोगे? मिनगुक कहता है, तुम क्या कह रहे हो? आखिर ग्योनहू को कौन मार सकता है? फिर वो दोनों एक पुराने वेयर हाउस के पास पहुंच जाते हैं और चौमिन बताता है, इन पिछले दिनों में मुझे जो बातें पता चली है उनमें से पहली है, मिंजो को अभी भी होश नहीं आया है। दूसरी बात, ग्योनहू कभी भी फट सकता है। और तीसरी बात, स्योखा की एक गर्लफ्रेंड है। और इन तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैंने एक परफेक्ट झूठ बनाया, एक ऐसा झूठ जो थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव है। और मैंने नाम बदलकर एक नकली आईडी से ग्योनहू के कान में वो झूठ डाल दिया। और हमें दिखाया जाता है कि ग्योनहू ने स्योखा की गर्लफ्रेंड जुयोन को उसी वेयर हाउस में बांध रखा है। और ग्योनहू जुयोन से कहता है, तुम मिंजो की गर्लफ्रेंड होना जिसने स्योखा के साथ मिलकर मिंजो पर चीट किया। और उस इंपीरियल गैंग ने सिर्फ एक लड़की की वजह से हम पर हमला कर दिया। और तभी वहाँ पर स्योखा आ जाता है जो बहुत गुस्से में कहता है, क्या तुम कमीनों का दिमाग खराब हो चुका है? और चौमिन कहता है, मैंने तुम बदमाशों के लिए एक जंग का मैदान बना दिया है, तो चलो अब लड़ना शुरू करो। फिर फर्स्ट कॉर्प्स के बंदे स्योखा पर अटैक कर देते हैं और एक बंदा स्योखा को मारने आता है। लेकिन स्योखा उस बंदे को एक ही पंच में खड़े खड़े उसी जगह 360 डिग्री घुमा देता है। और जब एक दूसरा बंदा स्योखा को पंच मारने की कोशिश करता है तब स्योखा उससे भी इजीली बच जाता है और उस बंदे के मुंह पर एक काउंटर पंच थ्रो करता है, जिससे वो बंदा विमल की पिचकारी निकाल देता है। और फिर स्योखा एक एक करके सभी बंदों को बिछा देता है। और फिर स्योखा ग्योनहू से कहता है, तूने ऐसा काम किया है जिसका अब तुझे बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। लेकिन ग्योनहू बिना रुके स्योखा पर पंच ही पंच मारना शुरू करता है। और ये देखकर मिनगुक कहता है, ऐसा लगता है स्योखा तो हार रहा है। और चौमिन भी सोचता है, क्या ग्योनहू मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर है? स्योखा को अपने साथ कुछ और बंदे लाने चाहिए थे। और मिनगुक अपनी बेइज्जती को याद करके स्योखा को चीयर करने लगता है। फिर हमें स्योखा और ग्योनहू की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ग्योनहू स्योखा को मारते हुए कहता है, तो ये सब तुमने सिर्फ एक लड़की की वजह से किया, तुम सब बास्टर्ड सिर्फ मार खाना ही डिजर्व करते हो। तभी स्योखा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, साले गधे तू क्या बोल रहा है? और फिर ग्योनहू को उठाकर पटक देता है और फिर उसके चेहरे को एक लात मारकर पिचका देता है और कहता है, तू क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने तो तेरे साथ कभी भी कुछ भी नहीं किया। ग्योनहू गुस्से में कहता है, बास्टर्ड ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर। लेकिन स्योखा बहुत इजीली उसको लात मार के गिरा देता है और उसको गीले कपड़े की तरह धोने लगता है और मार मार के उसको लाल कर देता है। और फिर स्योखा अपनी बंदी को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी फर्स्ट कॉर्प्स के बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और चौमिन मिनगुक से कहता है, अब यहाँ से चलो, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आने वाली है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिजैंग इंपीरियल गैंग के बहुत सारे बंदों के साथ आ जाता है, जिनको जरूर चौमिन ने ही मैसेज करके बुलाया होगा। और फिर वो लोग फर्स्ट कॉर्प्स के बंदों को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और चौमिन वहाँ से जाते हुए किसी डेविल की तरह हंस रहा था। और उसके पीछे वेयर हाउस में इंपीरियल गैंग ने सारे फर्स्ट कॉर्प्स के बंदों को सुला दिया होता है। जिजैंग स्योखा से कहता है, आखिर इन बास्टर्ड्स ने इतनी बेवकूफी भरा काम क्यों किया? स्योखा कहता है, ऐसा लगता है यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जिजैंग कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन ये लोग हद से बाहर निकल गए हैं। और अगर हम ग्योनहू को उस दिन ही एलिमिनेट कर देते तो ये सब कभी होता ही नहीं। बॉस म्यूजे को पहले से ही पता होगा कि ये योंगिल हाई स्कूल के बदमाश इतने ज्यादा सड़े हुए हैं और यूनियन इनका इस्तेमाल करेगी हमको उकसाने के लिए। फिर स्योखा सोचता है, तो क्या म्यूजे सब कुछ जानता था और उसने यूनियन से एक कदम आगे रहने के लिए इन सारे अटैक्स का ऑर्डर दिया। वैसे थर्ड डिवीजन की वजह से
उसको ये पता हो भी सकता है। लेकिन फिर भी तभी जीजेंग कहता है, स्योका हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन बदमाशों ने हमारे फर्स्ट डिवीजन के लीडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अब क्योंकि योंगिल हाई स्कूल यूनियन का हिस्सा है तो हम सब सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगे। तुम भी ये बात जानते हो। एक्चुअली जीजेंग यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि अब ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रही। अपने लीडर पर इतना बड़ा हमला होने के बाद अगर इंपीरियल गैंग इन लोगों को सिर्फ थोड़ा पीट कर जाने देगी तो इससे पूरी गैंग का हौसला टूट सकता है। इसलिए फिर स्योका सारे गैंग मेंबर्स को बताता है आज से योंगिल हाई स्कूल इंपीरियल गैंग के अंदर आएगा, चाहे इसके लिए उनको यूनियन से जंग ही क्यों ना करनी पड़े। और वहाँ जो बचे हुए कुछ फर्स्ट कॉर्प्स के मेंबर होते हैं उनकी और भी ज्यादा पिटाई होनी शुरू हो जाती है। फिर सीन चौमिन पर शिफ्ट होता है। मिनगुक चौमिन से पूछता है तुम्हें आखिर कैसे पता था कि ये सब होने वाला है। चौमिन कहता है मैंने ही इसका ऑर्डर दिया था। लेकिन मिनगुक इस बात को मजाक समझता है और फिर सीन एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। अब इंपीरियल गैंग ने चौमिन के पूरे स्कूल पर कब्जा कर लिया है। और यहाँ मैं तुमको इंपीरियल गैंग और दाइजियोन यूनियन में फर्क भी बता देता हूँ। पहले दाइजियोन यूनियन जैसा कि नाम में ही है ये अलग अलग स्कूल्स की एक यूनियन है और दूसरी तरफ इंपीरियल गैंग जिसके अंदर स्कूल्स नहीं बल्कि अलग अलग लोग आते हैं। अगर किसी एक स्कूल का एक बंदा इंपीरियल गैंग में है तो जरूरी नहीं कि वो पूरी स्कूल ही इंपीरियल गैंग का पार्ट हो, भले ही गैंग के अंदर वो बंदा कितनी ही ऊंची पोस्ट क्यों ना रखता हो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने चौमिन के बड़े भाई म्यूजे को फॉलो करने का फैसला किया होता है। और दूसरी तरफ जहां यूनियन पूरे के पूरे स्कूल से प्रोटेक्शन फीस की डिमांड करती है, वहीं इंपीरियल गैंग सिर्फ उन लोगों से प्रोटेक्शन फीस की डिमांड करती है जो इंपीरियल गैंग के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉर्प्स जो कि इंपीरियल गैंग का हिस्सा तो नहीं है लेकिन अब इनको इंपीरियल गैंग ही कंट्रोल करती है। और अब तुम सोच रहे होंगे कि इससे चौमिन के हालात कैसे बदलेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉर्प्स के मेंबर तो स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को बुली करके उनके पैसे छीन ही सकते हैं। और ऐसा ना हो इसलिए चौमिन ने अपने स्कूल के लिए एक रूल बनाया है और वो ये है कि कोई भी फर्स्ट कॉर्प्स का मेंबर किसी भी योंगिल हाई स्कूल के स्टूडेंट को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही फिजिकली और ना ही फाइनेंशियली। और इस रूल को लागू करने के लिए उसने बहाना ये दिया कि फर्स्ट कॉर्प्स ने गैंग बनाकर हमारे फर्स्ट डिवीजन के लीडर पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए ये उनकी सजा होगी। और हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो फर्स्ट कॉर्प्स में नहीं था, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को बुली करके उसके पैसे छीनना चाह रहा था। तभी वहाँ पर फर्स्ट कॉर्प्स का एक बंदा आ जाता है और उस दूसरे बंदे को पंच मारकर कहता है क्या तू हम सबको मरवाना चाहता है? क्या तू नहीं जानता बॉस की आंखें हर जगह है? और ये बंदा दोयोन होता है जिसको सेकंड एपिसोड में चौमिन ने स्कूल के ग्राउंड में नंगा दौड़ाया था। फाइनली चौमिन को एक पीसफुल स्कूल मिल चुकी है। अब बस उसको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। चौमिन सोचता है ऑफ कोर्स ये बास्टर्ड स्कूल के बाहर के लोगों को तो बुली करते ही रहेंगे और भी लोग इनके विक्टिम बनते ही रहेंगे, लेकिन मैं पूरी दुनिया के कचरे को तो साफ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ अपनी जगह को साफ कर सकता हूँ। और अगर मैं करना भी चाहूँ तो स्योका जरूर नोटिस कर लेगा कि कुछ तो गड़बड़ है और मैं फिलहाल उसको हैंडल नहीं कर सकता। तभी चौमिन को स्योका का एक मैसेज याद आता है जिसमें उसने कहा था म्यूजे मैं समझ सकता हूँ तुम कुछ चीजों से गुजर रहे हो, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुमको सही फैसले लेने में हेल्प करूँ। और चौमिन सोचता है आखिर वो बात क्या हो सकती है, अगर मैं उस बात का पता लगा लूँ तो हो सकता है मेरी थोड़ी और मदद हो जाए। तभी क्लास के दौरान ही म्यूजे का फोन बजने लगता है और चौमिन सोचता है ये क्या हो रहा है, मैंने डेफिनेटली फोन को साइलेंट किया था। और चौमिन फोन निकालकर देखता है जिसमें किसी हारिमा नाम की लड़की का कॉल आ रहा है। चौमिन सोचता है अब ये हारिमा कौन है। तभी हारिमा मैसेज करती है बेबी तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम अब भी नाराज हो? मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, प्लीज तुम कहाँ हो मुझे बता दो, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। और ये देखकर चौमिन को पता चलता है उसके बड़े भाई की एक्चुअली में एक गर्लफ्रेंड भी है। और चौमिन
हारिमा को एक पार्क में मैसेज करके बुलाता है। और भाई यहाँ तुम देख ही सकते हो इस मानवा को अब हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पास कितने बड़े बड़े रीजन हैं। इसके तो संस्कार उम्र से बड़े हैं। हारिमा चौमिन से कहती है क्या तुम ही वो बंदे हो जिसको म्यूजे ने भेजा है। एक्चुअली चौमिन यहाँ पर म्यूजे का हारिमा से ब्रेकअप करवाने आया होता है और चौमिन हारिमा से वो सामान लेते हुए कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे तुमको ये बताना पड़ेगा कि इतने में हारिमा कहती है मैं जानती हूँ वो मर चुका है। और ये सुनकर चौमिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चौमिन हारिमा से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। और हारिमा कहती है क्या ये सच नहीं है। अच्छा तुम जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कैसे जानती हूँ। मैं ये बात इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने ही उसको मारा है। और यही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। और भाई साहब क्या एपिसोड था ये। एक ही एपिसोड में हमने चौमिन की दुनिया बनती और बिगड़ती दोनों देख ली। चौमिन कितने सारे लोगों को मैनिपुलेट करके अपने स्कूल में शांति लाया है और अचानक एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हारे भाई को तो मैंने मारा है और मैं सब जानती हूँ। और भाइयों तुम लोग देख लेना जितने बड़े बड़े इसके संस्कार है उससे भी ज्यादा बड़े नाच ये हमारे चौमिन से नचाने वाली है।